We are going to solve a practice set of selection and team formation. Here is our set. You can pause the video and try to solve it this by yourself. A, B, C, D, E are members of a detective agency. To maintain the impersonification, they operate under the code name of PQRST, not necessarily in the same order. भाई जासूस, 5 जासूस हैं, सबने अपने अपने नाम रख लिए, ऐसा कुछ है. Following are the details pertaining to their impersonification. Okay. फिर मेरे को कुछ पॉइंट दिया, मेरे से पूछा है who operates under the name of R, who operates under the name of Q, who operates under the name of S, and under what name does C operate. Okay. A very good set actually. Okay. तो हम इसको पहले देखेंगे कि बेसिकली मेरे को ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना चाहिए. लाइक नॉर्मल अप्रोच, देन विल बी मूविंग ऑन टू ऑप्शंस. बिकॉज मेरे को क्या दिया है कि आर का नाम के आगे ए बी सी डी, तो मेरे को एक्चुअली पता है कि आर कैन नेवर बी ई, बिकॉज क्वेश्चन सेटर मेरे को दे ही नहीं रहा है. तो इस तरह का इन्फो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से यूज कर सकते हैं. ओके. बट फर्स्ट मेरे को ये देखना चाहिए कि मेरे को इसको बेसिकली कैसे सॉल्व करने का है, बेसिक अप्रोच को यूज करके. ओके. देखते हैं. If B is R then D is S. तो देखो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप B को R बनाते हैं, ओके, दिस इम्प्लाइज दैट D को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, S. और फिर हमें पता है कि ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट. जो दिया है जब मैं उसको एज इट इज लिखता हूं तो दैट इज रीस्टेटमेंट. ओके. और दूसरा चीज हम लिखेंगे निगेशन, कि अगर आपने डी को एस नहीं बनाया, दिस इंप्लाइज दैट बी अपना आर नहीं हो सकता है. ओके. अगला पॉइंट देखते हैं. इफ ए इज क्यू, अगर आपने ए को क्यू बनाया तो इससे क्या होने वाला है, सी इज एस, तो मेरे को सी को एस बनाना पड़ेगा. अगेन निगेशन क्या हो जाएगा, अगर अपना सी एस नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू नहीं हो सकता. अगले पे चलते हैं. इफ डी इज नॉट टी, अगर आपने डी को टी नहीं बनाया, इससे क्या होगा, ई इज एस, तो आपको ई को एस बनाना पड़ेगा. एंड निगेशन हो जाएगा, अगर आपने ई को एस नहीं बनाया, दिस इंप्लाइज दैट डी को आपको टी बनाना पड़ेगा. ओके. अगला पॉइंट. ए इज क्यू इफ एंड ओनली इफ बी इज एस और पी. देखिए इफ एंड ओनली इफ अगर आपको याद हो तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, या तो इससे रिलेटेड सारे इन्फो फॉलो करेगी या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फो फॉलो नहीं करेगी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो बी को मुझे एस और पी में से किसी एक पे बनाना पड़ेगा और ए को क्यू बनाना पड़ेगा, या क्या होगा, बी जो है वो एस भी नहीं होगा और पी भी नहीं होगा, बिकॉज और का निगेशन होता है एंड, और ए अपना क्यू नहीं होगा. ठीक है. तो इस ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगला क्या है, इफ सी इज नॉट टी देन बी इज नॉट पी. अगर आपने सी को टी नहीं बनाया, दिस मीन्स दैट बी पी नहीं होगा. और जब निगेशन बोलोगे तो आप बोलोगे अगर बी को पी बनाया, इम्प्लाइज दैट सी को क्या बनाना पड़ेगा, टी. अगला पॉइंट क्या है, डी इज आर, ई इज नॉट एस. इफ एंड ओनली इफ, देखिए फिर से मेरे को एक बढ़िया पॉइंट मिला, इफ एंड ओनली इफ. तो इसका मतलब है अगर आपने डी को आर बनाया, ई को एस नहीं बनाना है और बी को क्यू बनाने का है, और इसका निगेशन क्या हो जाएगा, डी आर नहीं होगा, ई एस होगा और बी क्यू नहीं होगा. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इफ एंड ओनली इफ है. लास्ट वन इज इजी वन, ए इज आर सी इज टी. तो अगर आप ए को आर बनाते हो, दिस इंप्लाइज दैट सी को टी बनाना पड़ेगा, और अगर सी को टी नहीं बनाते हो तो ए को आर नहीं बनाने का है. ओके. तो ये मेरे पास सारी इन्फो है. देखो मेरे को क्या पता है कि भाई इफ एंड ओनली इफ ही मेरे क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट होता है. ओके. तो मैं यहां से क्या देखूंगा, मेरे को ज्यादा ध्यान रहेगा जो पॉइंट मैंने एस्ट्रिक किए हैं, दैट इज पॉइंट 4 एंड पॉइंट 6. तो मेरे को इन दोनों में से ही किसी एक से शुरू करना चाहिए. ओके. व्हाट आई विल प्रेफर इज, आई विल बी प्रेफरिंग दिस वन बिकॉज इसमें मेरे को ज्यादा इन्फो मिल रहा है.
तो मैं एक बार ये केस यूज कर सकता हूँ और एक बार मैं ये केस यूज कर सकता हूँ। ओके, मेरे को पता है दो ही सिनेरियो होंगे, पता है मैं दो ही केस बना रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से यूज कर सकता हूँ कि भाई A B C D E, ये पांच लोग हैं। अगर मैं केस वन को करेक्ट लेट करता हूँ, ओके, जिसमें क्या दिया हुआ है मेरे को, दिस वन, तो मैं क्या बोलूंगा भाई डी के आगे सीधा सीधा आर लिख दो, ओके, बी के आगे सीधा सीधा क्यू लिख दो। और तुम्हें पता है कि भाई सी को क्या नहीं देने, सॉरी ई को क्या नहीं देने का है, एस। ओके, तो एस या तो ए को मिलेगा या सी को मिलेगा। तो मैं ज्यादा पॉइंट पढ़ने की जगह क्या सोचूंगा कि भाई फटाफट से मैच कर लेते हैं, एक बार में ए को एस दे सकता हूँ। ओके, बचा क्या रह गया, पी एंड टी, एक बार सी को पी मिल जाएगा, ई को टी मिल जाएगा। और एक बार क्या होगा, जब आपने इधर क्यू और इधर आर दिया है और इधर एस दिया है, तो इसको टी और इसको पी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि भाई क्यू तो बी को ही मिलने वाला है और आर डी को ही मिलने वाला है। ओके, अगला मैं एस किसको दे दूंगा, सी को, तो एक बार ए को पी, ई को टी दे देंगे, और सेम वे एक बार ए को टी, ई को पी दे देंगे। बाकी सबको क्यू एस और आर जो एज इट इज बनने वाला है। तो मैं ज्यादा पॉइंट नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं केसेस लिख लूंगा बिकॉज वेरी लेस केसेस आर पॉसिबल। अब जरा मैच करते हैं। देखो, मैं एलिमिनेशन के लिए आई ऑलवेज प्रेफर नेगेशन। ओके, देखते हैं। अगर मैंने डी को एस नहीं दिया, तो मैंने डी को एस किसी में नहीं दिया है, तो बी को आर नहीं मिलना चाहिए। ओके, अगर मैंने सी को एस नहीं दिया है, तो मैंने केस वन और केस टू में सी को एस नहीं दिया है। ओके, व्हाट आई एम यूजिंग हियर इज दिस वन, केस वन, लेट इसको केस वन लेट कर लेते हैं, और ये इसकी पॉसिबिलिटीज है। तो मैं अब इसमें देखता हूँ, अगर सी एस नहीं है तो ए क्यों नहीं होना चाहिए, तो सी एस नहीं है, ए कभी भी क्यों नहीं है, तो आई थिंक दिस वन विल इज फाइन। अगला देखते हैं, अगर आपने डी को टी नहीं दिया है तो आपको ई को एस देना पड़ेगा। देखो भाई, आपने डी को टी दिया ही नहीं है, तो क्या आप ई को एस दे रहे हो? अगर आपने डी को टी नहीं दिया है तो आपको ई को क्या देना पड़ेगा, एस। आपने डी को टी किसी भी सी के पॉसिबिलिटीज में नहीं दिया है, तो क्या आपने ई को एस दिया है? नहीं, तो इसका मतलब है मेरा केस वन का एजम्पशन इज रॉन्ग। तो मेरे को समझ में आ गया कि जो मैंने केस वन लेट किया है दिस इज रॉन्ग, बट द सेकेंड वन इज करेक्ट वन। ओके, सेकेंड वन के थ्रू क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा ए बी सी डी एंड ई। ओके, नाउ लेट्स मेक द पॉसिबिलिटीज अगेन। देखिए, इसमें एलिमिनेशन ज्यादा है और एग्जैक्ट वैल्यू कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसेस आगे लिखूंगा, इधर मैं एलिमिनेशन लिख दूंगा। मेरे को डी के आगे आर नहीं लेने का है। ओके, तो यहां से आर हट जाएगा, दिस इज माई पॉसिबिलिटी, केस टू। ओके, डी को आगे आर नहीं लेने का है, ई को एस देने का है, तो इसका मतलब है एस इधर नहीं होगा, एस इधर नहीं होगा, एस इधर नहीं होगा, और एस इधर नहीं होगा। ओके, बी के आगे क्यों नहीं लेने का है, तो बी के आगे से आप क्यों हटा दोगे। अब आप सिंपली पिक कर सकते हो जब आपने एलिमिनेट किया है। ओके, जैसे आपने डी, पहला निगेशन बढ़ा, डी के आगे एस नहीं है। अगर डी के आगे एस नहीं है, जो कि नहीं है, तो आपको बी को क्या नहीं देने का है, आर, तो आप इधर से आर एलिमिनेट कर दोगे। ओके, अब अगला पड़ा, अगर मैंने सी को एस नहीं दिया है, जो कि मैंने नहीं दिया है, तो मुझे ए को क्या नहीं देना है, क्यू, तो क्यू इधर से एलिमिनेट हो जाएगा ए के आगे से। नेक्स्ट वन इज, अगर मैंने ई को एस नहीं दिया है, तो मुझे डी को क्या देना है, टी, मैंने ई को एस दिया है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो डी को टी दूं और ना दूं, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऐसा कुछ मना तो किया नहीं गया है अपने को। आगे चलते हैं। देखो, मैं ये एस्ट्रिक वाला पॉइंट यूज कर सकता था, लेकिन मेरे को खास अभी जरूरत नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो इजी हो जाएगा, बिकॉज इसमें मुझे क्या दिया है, अगर मैंने बी को एस और पी दोनों नहीं दिया, तो ए को क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये चीजें एक साथ होंगी। और दूसरा क्या है कि बी को अगर एस और पी में से कोई मिलता है, तो ए को क्यों मिल सकता है। लेकिन मैंने क्या नोटिस किया कि ए को तो क्यों मिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है आप बी को एस और पी भी नहीं दे सकते, तो मुझे पी भी एलिमिनेट कर देना चाहिए।
जैसे ही मैंने पी एलिमिनेट किया तो बी के पास ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ टी का। आप एस नहीं ले सकते, क्यू नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते, पी नहीं ले सकते। जैसे ही मैंने ये एलिमिनेट किया मेरे को सीधा सीधा आंसर मिल गया कि बी क्या होना चाहिए, टी। ओके, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, अगर सी टी नहीं है तो बी पी नहीं होगा, और अगर बी पी है तो सी टी होना चाहिए, लेकिन बी तो पी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यूज कर चुका हूँ। अगर सी टी नहीं है तो ए आर नहीं होना चाहिए। अगेन माई लास्ट निगेशन इज दिस वन। तो देखो सी टी नहीं है तो आप ए के आगे से आर हटाओगे, टी आप ए को दे नहीं सकते तो ए के पास ऑप्शन क्या बचा, पी। अब आप डी को आर नहीं दे सकते तो सी के पास आर आ जाएगा और बचा क्या रह गया, क्यू। तो डी को क्या मिल जाएगा, क्यू, एंड दिस शुड बी माय फाइनल सॉल्यूशन। ओके, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक बढ़िया सा इजी सॉल्यूशन। नॉट इजी। अब आप देखो ऑप्शंस कैसे हेल्प कर सकते थे मेरे को। जैसे मेरे को पहला क्वेश्चन पूछा है, हु ऑपरेट्स अंडर द कोड नेम ऑफ आर। तो एटलीस्ट मेरे को पता है ई नहीं होने वाला है। तो अगर आप कहीं पे भी ई को आर दे रहे हो तो इट वोंट बी पॉसिबल एक्चुअली। ओके, अगला पढ़ते हैं, हु ऑपरेट्स अंडर द कोड नेम ऑफ क्यू। तो ए बी नहीं दिया है मेरे को। तो देख इससे कितना बढ़िया हो जाता है कि बी नहीं दिया तो मेरे को डायरेक्टली पता लग जाता कि दिस इज द ओनली पॉसिबल केस अगर मैं ऑप्शन यूज करता तो। बिकॉज केस वन में मेरे को क्या मिल रहा है, बी को क्यू मिल रहा है, और इसने ऑप्शन में खुद ही नहीं दिया है। तो मैं डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर सकता था इंस्टेड ऑफ मेकिंग केसेस फ्रॉम दिस वन। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता। और ई को मैं सीधे एस देता तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 3 में हु ऑपरेट्स अंडर द कोड नेम एस डायरेक्टली आंसर मिलता है ई। और फिर जहां भी ई लिखा है मैं उसको एलिमिनेट कर देता, लाइक इट वोंट बी ई है। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, हम इजीली आंसर कर सकते हैं। हु ऑपरेट्स अंडर द कोड नेम आर, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन 3 सी। हु ऑपरेट्स अंडर द कोड नेम ऑफ क्यू, क्यू के अंडर कौन ऑपरेट कर रहा है, डी, तो माय आंसर शुड बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन थर्ड हम कर चुके हैं। अंडर व्हाट नेम डज सी ऑपरेट, तो सी किसके अंडर ऑपरेट कर रहा है, आर, तो ऑप्शन 3 शुड बी माय। ओके, होपफुली आपको ये सेट समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।